आखिर नो डिटेंशन पॉलिसी का मामला क्या है? क्योंकि इसे खत्म कर दिया गया है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी और जो नए नियम आए हुए हैं वो क्या है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ इसी से जुड़े हुए आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देखेंगे और नो डिटेंशन पॉलिसी की आलोचना क्यों की जाती थी, उस आलोचना के बारे में बात करेंगे और इसका बच्चों पर, इस बदलाव का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो जुलाई 2018 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोकसभा में शिक्षा का अधिनियम 2009 के संशोधन पर बात रख रहे थे अपनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई सरकारी स्कूल अब मिड डे मील स्कूल बन गए थे क्योंकि इनमें शिक्षा और सीखना गायब है। और उस समय केंद्र में नो डिटेंशन पॉलिसी थी, जिसे अब केंद्र की मोदी सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए हटा दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को फेल किया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा कि 5वीं 8वीं तक कोई पढ़ भी नहीं रहा है, सबसे कमजोर छात्र हैं वो भी पहुंच जाते थे, वो भी पास होते जाते थे। तो उन्हीं की बात हो रही है। साल 2010 में केंद्र की मनमोहन सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करके नो डिटेंशन पॉलिसी बनाई थी। और इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने बच्चों में सीखने के परिणाम में सुधार लाने के इरादे से यह फैसला लिया है। संजय कुमार ने कहा कि हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि 5वीं और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। और हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम उम्दा हो। और आप देखते हैं कि एक तरह से जिम्मेदारी भी रहती है कि 5वीं में पास होना जरूरी है, 8वीं में पास होना जरूरी है, बच्चों में डर भी हो तो अच्छी बात रहती है, ऐसा माना जाता है। सरकार के इस फैसले से केंद्र के अधीन चलने वाले लगभग 3000 स्कूल प्रभावित होंगे। इनमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने कहा है कि तमिलनाडु में 8वीं कक्षा तक नो डिटेंशन पॉलिसी जारी रहेगी। देखिए, तमिलनाडु आपको देखने को मिल रहा है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी आखिर? तो नो डिटेंशन पॉलिसी जब लाई गई थी तो उसका उद्देश्य स्कूलों में हो रहे ड्रॉप आउट को कम करना और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, परीक्षा में फेल होने के डर को दूर करना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और इसके सेक्शन 16 में नो डिटेंशन पॉलिसी का विस्तार से जिक्र किया गया है। और इसके मुताबिक नो डिटेंशन का प्रावधान इसलिए बनाया गया क्योंकि परीक्षाओं का इस्तेमाल अक्सर खराब अंक पाने वाले बच्चों को बाहर करने के लिए किया जाता है। एक बार फेल घोषित होने के बाद बच्चे या तो कक्षा दोहराते हैं या फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। बच्चे को एक कक्षा दोहराने के लिए मजबूर करना हतोत्साहित करने वाला होता है। आरटीई अधिनियम में नो डिटेंशन प्रावधान का मतलब बच्चों की शिक्षा का आकलन करने वाली प्रक्रियाओं को छोड़ना नहीं है। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत किसी भी छात्र को तब तक फेल नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। इसका मतलब है कि अगर कोई छात्र फेल होता तो उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप देखते थे कि जैसे ही 10वीं में पहुंचते थे लोग सबसे ज्यादा फेल होते थे, क्योंकि 8वीं तक वो पास होते जाते थे आराम से, तो उन्होंने कभी सीरियस ज्यादा नहीं लेते थे। और इस पॉलिसी के तहत छात्रों का मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षा प्रणाली से अलग सतत और व्यापक मूल्यांकन के तहत किया जाता है। इसमें पेपर, पेंसिल, टेस्ट, चित्र बनाना, पढ़ना, मौखिक रूप से अभिव्यक्ति आदि शामिल है। अब नए नियम क्या है ये भी जान लीजिए। साल 2019 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपने राज्यों में 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए साल के अंत में वार्षिक परीक्षा आयोजित करवा सकती है। अगर कोई छात्र इस परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे उस कक्षा में रोक सकती है। 2018 में आरटीई अधिनियम में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था और तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। अधिकांश राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह हमारी प्रारंभिक शिक्षा में जवाबदेही लाता है और कई सरकारी स्कूल केवल मिड डे मील स्कूल बन गए क्योंकि शिक्षा और सीखना गायब हो गया। देखिए, कोई संशोधन करना होता है, कोई नियम कानून बनाना होता है तो लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है, वहां बहस होती है, उसे बिल विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो पूरा हो जाता है। और
कानून बन जाता है। लोकसभा में 543 सीटें हैं, ये बात याद रखिएगा। और संशोधन के बाद से लेकर अब तक 15 से ज्यादा राज्यों ने नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा चुके हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मणिपुर जैसे राज्यों ने अभी नो डिटेंशन पॉलिसी लागू है। और आप देखेंगे कि नए नियमों में कहा गया है कि कक्षा 5 या फिर 8 का कोई छात्र साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल होता है तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। परीक्षा का परिणाम आने के बाद 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा। अगर छात्र इस परीक्षा में भी फेल हो जाता है तो उसे रोका जा सकता है। अब आप देखिए, 2 मौका मिल रहे हैं फिर भी पास नहीं हो पा रहे हैं, तो हकीकत में छात्र कमजोर है ना, और उस पर ज्यादा ध्यान टीचर को देने की जरूरत है। ऐसे मामले में क्लास टीचर बच्चे के साथ साथ अगर जरूरत है तो माता पिता को भी गाइड करेंगे। नियम में यह भी कहा गया है कि स्कूल के प्रमुख उन पीछे रहने वाले बच्चों की लिस्ट बनाएंगे, इसके कारण का जानने का प्रयास भी करेंगे। परीक्षा और पुनः परीक्षा बच्चे के समग्र विकास को हासिल करने के लिए योग्यता आधारित परीक्षाएं होंगी, ना कि याददाश्त आधारित। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा। क्या कहते हैं आंकड़े? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का असर स्कूली छात्रों के एडमिशन में और पढ़ने लिखने की क्षमता पर देखा जा सकता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बच्चों के एडमिशन के साथ बुनियादी पढ़ने और गणित समझने की क्षमता से संबंधित सर्वे है। यह सर्वे देश के लगभग हर जिले में स्थानीय संस्था के वॉलंटियर्स के द्वारा किया जाता है। और ASER के आंकड़ों के अनुसार स्कूल में दाखिला लेने वाले 7 से 16 साल की आयु के बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन किस तरह की पढ़ाई हो रही है, ये भी मायने रखता है। आंकड़े को मुताबिक 2008 में 7 से 16 साल की आयु के लगभग 5.7% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। यह संख्या 2022 में बढ़कर 2.3% रह गई। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पढ़ने और अंक गणितीय क्षमता के आधार पर सीखने के स्तर में भी इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। कई बार आपने सुना होगा कि कक्षा 5वीं का बच्चा कक्षा 2वीं के जो सवाल हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इतनी बुरी स्थिति है। कक्षा 8वीं में कक्षा 5 के 56% छात्र पर कक्षा 2 की किताब पढ़ सकते थे। आप समझ रहे हैं, कक्षा 5वीं का छात्र जो 56% छात्र हैं वो कक्षा 2वीं की किताब पढ़ सकते थे। 2010 में 53.6% छात्र ऐसा कर पाए, लेकिन उसके बाद के सालों में इन आंकड़ों तक दोबारा नहीं पहुंचा जा सका। 2022 में कक्षा 5 के सिर्फ 42.8% छात्र कक्षा 2 की किताबें पढ़ सकते थे। अगर कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए सीखने के आंकड़े देखें तो इनमें भी गिरावट देखने को मिलती। 2008 में 84.8% छात्र और 2010 में 82.9% छात्र ऐसे थे जो कक्षा 2 की किताब पढ़ सकते थे, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा लगभग 70% पर आ गया। और हमारे देखिए सरकारी स्कूलों की हालत कितनी बुरी रहती है। उसमें कुछ में तो आप देखते हैं कि टीचर्स की ही बुरी स्थिति रहती है, टीचर्स को ही कुछ नहीं आ रहा है और एक टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सभी क्लासों को पढ़ा रहा है। ऐसे भी ऐसे स्कूल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। समय के साथ बच्चों की गणितीय क्षमता पर भी असर पड़ा। सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर बात करें तो 2008 में कक्षा 5 में पढ़ने वाले 5 में से 2 छात्र भाग कर पाते थे, लेकिन 2022 में आते आते संख्या 4 में से 1 रह गई। नो डिटेंशन पॉलिसी की आलोचना। तो जब से नो डिटेंशन पॉलिसी लागू हुई थी तब से इस पर पुनर्विचार की बातें उठती रही थी। इसके प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए शिक्षा प्रणाली की कमियां फेल ना करने की नीति बच्चों को कड़ी मेहनत करने से हतोत्साहित करती है। आज के समय में देख लीजिए, सबसे कठिन काम है पढ़ना। बच्चे क्यों पढ़ते हैं? एक तरह से उनकी मजबूरी देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ 80% बच्चे तो मजबूरी में कि उन्हें पास करना है। अगर उन्हें आप देखते हैं कह दिया जाए ना कि पास हो जाओगे भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ना छोड़ दें तो एक गंभीरता रहती है थोड़ी। शिक्षकों की जवाबदेही में कमी और बच्चों को सिखाने में कम गंभीरता। CCE के उचित क्रियान्वयन और शिक्षक प्रशिक्षण के साथ इसके एकीकरण की कमी। 2015 में सभी राज्यों ने से नो डिटेंशन पॉलिसी पर सुझाव मांगे गए, तब अधिकांश राज्यों ने नीति के मौजूदा स्वरूप में संशोधन का सुझाव दिया था। साल 2023-24 से दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में 5वीं 8वीं कक्षा में नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया था। इसके बाद 8वीं कक्षा के जो छात्र परीक्षा परिणाम आए थे उनमें से लगभग 20% छात्रों को फेल होने के कारण आगे की कक्षा में नहीं जाने दिया गया था, जबकि कक्षा 5 के लिए यह आंकड़ा लगभग 1% था। एक RTI की किताब में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने बताया था कि कुल 2.34 लाख छात्रों ने कक्षा 8वीं की परीक्षा दी। इसमें से आप देखिए 46,662 छात्रों को उसी क्लास में रोक दिया गया, यानी कि बुरी स्थिति है इनकी। हालांकि नो डिटेंशन पॉलिसी के पक्ष में तर्क भी दिए जाते हैं। अब देखिए कोई भी पॉलिसी आती है तो उसके पक्ष में कोई रहता है, कोई विरोध में रहता है। इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं?
इससे फेल होने के डर के बिना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे, ये कहा जाता है। बच्चे काम पर जाने की बजाय स्कूल आते हैं। लड़कियों के स्कूल ना छोड़ने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। अब इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक हैं। शिक्षा मंत्रालय के फैसले पर कृष्ण कुमार कहते हैं कि मेरी समझ में यह शिक्षा के अधिकार कानून में थोड़ा सा विचलन है, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार हर साल हर बच्चे का सतत प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन करना होता था। अब नए नियम के हिसाब से अगर किसी बच्चे को रोक लेते हैं तो उसका पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है। आमतौर पर बच्चा एक या फिर दो विषयों में कमजोर होता है तो उस विषय के चलते उसे रोक लिया जाता है। कृष्ण कुमार का कहना है कि पहले भी दिल्ली जैसे कई राज्य ऐसा कर चुके। इस छोटी सी उम्र में परीक्षा लेना मेरी समझ से संसद में से पारित कानून में विचलन ही है, और यह एक अच्छा संकेत नहीं है। अभी तक हर बच्चे का 8 वर्ष तक स्कूल में रहने का अधिकार होता था। यह मूलभूत अधिकार था। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अपराजिता गौतम इस फैसले को सही ठहराती हैं। उनका मानना है कि इससे पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा। अपराजिता गौतम कहती हैं कि पिछले कुछ समय से बच्चे पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 8वीं तक उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता। तो उसी और शिक्षक भी गंभीर नहीं थे, क्योंकि बच्चे तो पास हो ही जाएंगे। इन दोनों चीजों से बच्चों की शिक्षा पर सीधे असर पड़ रहा था। ज्यादातर ऐसी समस्याएं सरकारी स्कूलों में देखी गई। प्राइवेट की तुलना में सरकारी स्कूलों की संख्या ज्यादा भी है। हालांकि अपराजिता गौतम को इस बात की शंका है कि प्राइवेट स्कूल इसे आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सरोज यादव एनसीईआरटी की पूर्व डीन रही हैं। उनका कहना है कि वो सी प्रणाली के पक्ष में है। सरोज यादव कहती हैं कि ये जो फेल होने का डर होता है वो बच्चे के मन बैठ जाता है। अगर वो फेल होता है तो इसके बाद फेल होने का एक साइन बच्चे के साथ पूरी जिंदगी भर चिपका रहता है, और इसलिए जरूरत थी कि नियम को और मजबूती से लागू किया जाता। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सीख नहीं सकता। सरोज यादव का मानना है कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, लेकिन हम उसे दोबारा मौके देने की बात को प्राथमिकता दे रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताइए। देखिए, अब इस तरह का फैसला लिया गया तो बहुत सारे लोग पक्ष में होंगे, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे होंगे, अपने अपने उनके तर्क भी होंगे। लेकिन आप लोगों के क्या तर्क हैं? आप अपनी राय जरूर बताइए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।